आई स्टार्टेड विद गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट में GTA 5 सब खेलते हैं, तो हम उसके सर्वर्स बनाते थे। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपोजर था ग्लोबल कम्युनिटी का थ्रू GTA 5। व्हेन यू आर ऑलरेडी इन अ बिजनेस, जब आप एक बिजनेस बनाते हो तो उसके साथ साथ यू ऑलरेडी हैव एन मार्केटिंग स्किल। यंग एज में जब आप पैसा देखते हो तो या तो यू विल गो फॉर योर ड्रीम्स, और थोड़ा दिमाग होगा तो यू विल गो फॉर एनी बिजनेस। आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन इनकम स्ट्रीम जहाँ पे मेरे को भी मजा आए, मैं किसी के अंडर काम ना कर रहा हूँ और लोग मेरे को पहचाने। द फैक्ट वॉज कि सिग्नल जब बिका तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे बिका ना, बट अभी वो क्वांटम इंक्रिप्शन पे, पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन पे, जो हमने उस टाइम पे सोचा था कि हमें वो करना है। जब तक प्रोडक्ट एग्जिस्ट ना करो ना, लोग को ऐसे बताओ कि ऐसा एक प्रोडक्ट है, क्या आप यूज करोगे? अगर कोई हाँ बोला और कोई जेन्युइन इंटरेस्टेड हुआ, गेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो जब भी बन गया, उनको ये मत बनाओ कि बना नहीं है, बन चुका है, विल यू यूज इट? और वो जब हाँ बोले या इफ दे आर वेरी मच कीन इनटू दैट, तो उनको बोलो गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वी आर स्टिल इनटू आवर लास्ट फेज ऑफ बिल्डिंग, इवन दो यू हैव नॉट स्टार्टेड, इन आवर लास्ट फेज ऑफ बिल्डिंग। वो बन जाएगा, यू विल बी आवर बेटा असिस्टेंट, यू विल गेट इट फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी एट और फ्री पार्ट और समथिंग लाइक दैट, और यू वुड बी आवर टेस्टर्स। अभी तो ड्रॉप आउट हूँ मैं, बिकॉज या Hi everyone, I am Naitik. I am Shivansh, and we are No Doubt. And today we have the Harshil bhai. तो कैसे हो भाई? कैसे हो भाई? बस बढ़िया, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई। तो कैसे चल रहा है? ग्रेट सो फार। यस। भैया बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो आप टेक के अंदर, तो एक छोटी सी ब्रीफ में आप बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को कि आप लाइक व्हाट्स द जर्नी? सो मैंने चालू किया था समवेयर इन 8th स्टैंडर्ड, और इन 10th स्टैंडर्ड इट एक्चुअली वेंट आउट। आई स्टार्टेड विद गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट में GTA 5 सब खेलते हैं, तो हम उसके सर्वर्स बनाते थे, और विद इन दो 2 years हम ऑलमोस्ट टॉप सर्वर्स मैनेज करते थे, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, बिकॉज एशिया के देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पे वो अलग वैसे होता है। देन हम लोग ने थोड़ा पिवट लिया, हमने वेबसाइट डिजाइनिंग और उन सब का फॉर्म स्टार्ट किया, और 10th में हम लोग कोरोना बैच के स्टूडेंट्स, तो वी वर मास प्रमोटेड। ओके, तो जब मास प्रमोशन आया तो उस टाइम पे हमें ये बोला गया कि आप लोग तो पास हो, तो हमने बोला अब क्या करना है। हमने धीरे धीरे वेब डिजाइनिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, बाहर के क्लाइंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स लेते थे भी, और अच्छा पैसा भी मिलता था। फिर सोचा कि चलो इसको ही पहले एक बार करियर देखते हैं, लेकिन अब 10th 11th 12th का स्ट्रेस, तो 11th में थोड़ा स्लो डाउन किया। 12th में फॉर द बोर्ड टाइम हमने पूरा ही बंद कर दिया था। और जब वो किया ना, तो उस टाइम पे लगा कि कुछ तो है विच शुड बी कंटिन्यू, राइट? तो फिर हमने वापस स्टार्ट किया, और मीनवाइल बाकी अलग अलग चीज़ों पे भी वर्क कर रहे थे हम, ऐसा। इतनी यंग एज में क्लाइंट्स से ढूंढे लाइक आप 10th में थे और क्लाइंट्स के फॉरेन। हाँ, तो मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपोजर था ग्लोबल कम्युनिटी का थ्रू GTA 5। ठीक है, तो उसके जब हम सर्वर्स बनाते थे तो वो सिर्फ एशियन कंट्रीज के नहीं थे, अमेरिकन कंट्रीज, मतलब अमेरिकन पीपल, UK, US, कनाडा, ये सब ओवरऑल पूरा हमारे पास एक्सेस था। तो उसके थ्रू जो लोग गेम में पैसा डालते थे, तो उसके अंदर वो उस टाइम पे आता था सब्सक्रिप्शन लेना, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। तो जो लोग वो लेते थे, तो मेरे पास उसका मेल था, तो मैंने सबको कोल्ड मेलिंग किया कि आप इतना कर ही रहो, अगर सर्वर बना रहा तो उसकी वेबसाइट की भी जरूरत पड़ेगी मार्केटिंग के लिए। और इट टर्न्ड आउट गुड। 50-60% लोगों ने बोला कि नहीं हमें चाहिए, तो वैसे वैसे स्टार्ट किया, फिर उन्हीं के रेफरल के थ्रू बढ़ते गए आज। वो गेम सर्वर्स का कैसे था? हाँ, तो मैं भी खुद पहले गेम खेलता था, एंड जब मैं भी खुद गेम खेलता था, एंड फिर वहाँ पे एक बंदा था, उसके साथ बात की कि अरे खुद का सर्वर कुछ बनाते ये वो। फिर हम खुद का सर्वर बनाते बनाते हमें लगा कि दूसरों का बनाने में ज्यादा पैसा है, क्योंकि खुद बना तो देंगे, उसके बाद क्या, उससे फिर अर्न नहीं होगा ना। तो हमने सोचा कि खुद का तो अच्छा, दूसरों का बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। पहले हमने 2-3 लोग ढूंढे, जो लोग 800 900 रुपए में भी वी वर रेडी टू बिल्ड, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए 900 रुपए उसका हो गया। ठीक है, तो एंड उस टाइम पे तो पॉकेट मनी भी उतना ज्यादा नहीं मिलता था, तो हम सोचा कि ठीक है ना, ये चल रहा है। हम लोग एक एक वीक में एक एक सर्वर शिफ्ट करते थे, और हर मंथ हमारे पास 5 सर्वर के पास आते थे, साइमल्टेनियसली वर्क करके खत्म कर देते थे।
फिर उसके बाद कंपनी से आपने खुद का अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, हाँ तो वो कैसा रहा शिफ्ट? शिफ्ट महसूस नहीं हुआ बिकॉज व्हेन यू आर ऑलरेडी इन अ बिजनेस, जब आप एक बिजनेस बनाते हो तो उसके साथ साथ यू ऑलरेडी हैव एन मार्केटिंग स्किल. अब हर स्टार्टअप के पास एक बिजनेस एंगल हो दैट इज नॉट नेसेसरी ट्रू, बट हर बिजनेस के पास एक स्टार्टअप एंगल होता ही, राइट? अब हर बिजनेस अपने को आपको मार्केट हर टाइम बिजनेस की तरह नहीं करेगा. और जब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था उस टाइम पे स्टार्टअप वाज नॉट अ हाइप इन गुजरात. इंडिया का तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट इन गुजरात उतना बड़ा नहीं था. तो एवरीवन यूज्ड टू ट्रीट अस एज अ बिजनेस. एंड फिर हमने सोचा कि ठीक है, अब सब अगर बिजनेस सोच ही रहे तो लेट्स हैव अ बिजनेस एंगल फॉर दिस. तो उस टाइम पे वी वर क्रिएटिंग अ वेब डेवलपमेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, वेब बेस्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन, जो हमने फिर मोबाइल एप्लीकेशन में स्टार्ट किया. एंड देयर वर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अस, इन लोग ने हमने एक बनाया और उस टाइम पे हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बना रहे थे. तो एक टाइम था जब व्हाट्सएप डगमगाया था और उन लोग ने नए नए प्रिवेसी पॉलिसीज लाए थे. उस टाइम पे उनके एक सीईओ ऑफ व्हाट्सएप, मतलब उस टाइम पे सीईओ थे, फिर उन्होंने निकल के अपना खुद का स्टार्ट करना कुछ सोचा और वैसे सिग्नल मैसेजिंग एप्लीकेशन बना. तो उन्होंने कहीं से बाई किया और उन्होंने जहाँ से बाई किया था हम उसके को क्रिएटर. तो वी ऑल्सो गॉट पेड, बट हमें एनडीए और वो सब साइन करना पड़ा, नॉन डिस्प्यूट क्लॉज और बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे, और हमने वो सब क्लॉजेस साइन किए और नॉन कम्पीट भी साइन किया. तो हम ऑलमोस्ट 6 साल के लिए हम कुछ बना नहीं सकते. 5 साल कंप्लीट हो गए, 1 साल बाकी है, तो उसके बाद लेट्स स्टेप बैक. उसका विजन कैसा था? टू बी ऑनेस्ट, मैं उसके अंदर से वीओआई यूएक्स सब देखता था और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देखता था. बाकी सब फंक्शनैलिटीज और भी लोग थे, एंड वी ऑल गॉट गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, नाउ अब यंग एज में जब आप पैसा देखते हो तो या तो यू विल गो फॉर योर ड्रीम्स, और थोड़ा दिमाग होगा तो यू विल गो फॉर एनी बिजनेस. तो मैंने दोनों ट्राई किया. मैंने कुछ खरीदा, फिर आई गॉट लैपटॉप्स, वो सब गैजेट्स में आई गॉट गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स. बट फिर जब गैजेट से बात नहीं होगा, आप कुछ इससे डबल करते हो. तो फिर हमने वेब डिजाइनिंग एजेंसी पे और अच्छे से फोकस करना स्टार्ट किया. तो दिस इज स्टोरी ऑफ 10th कि 10th के अंदर वी सोल्ड ऐप टू एक्सी ऑफ व्हाट्सएप. फिर हमने वेब डिजाइनिंग एजेंसी स्टार्ट की. इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. What kind of personality, like on a personality basis, like were you always this geeky nerdy guy or? Okay. I was not a geeky nerdy guy. So till 6th I studied in ICSE, ठीक है. बट उस टाइम पे मैं टॉप मार रहा था. बट फिर हम शिफ्ट हुए बड़ौदा. उसके पहले वी वर इन सम अदर प्लेस. उसके बाद हम बड़ौदा शिफ्ट हुए, एंड इन बड़ोदरा मैं सीबीएसई में शिफ्ट किया. तो पहला 1 साल तो बहुत खराब मार्क्स, ऑलमोस्ट फेल के वर्ड्स पे. बोला ये शिफ्ट कैसा अचानक एकदम टॉपर से सीधा फेलियर पे. फिर मैंने देखा कि देखो पढ़ने में तो वैसे भी उतना मन लग नहीं रहा है, तो लेट्स सी कि लैपटॉप पे कुछ कर सकते हैं. अब मेरे को पहले से घर पे था कि लैपटॉप उन लोग मेरे को दे एवरी टाइम दे गिव मी फ्रीडम कि तेरे को जो करना है कर, एंड दे हैड अ ट्रस्ट इन मी. तो उसकी वजह से मेरे पास लैपटॉप बहुत यंग एज पे था. तो जब लोग गेम्स खेलते थे या दे यूज्ड टू सर्फ ऑनलाइन, आई यूज्ड टू ट्राई कि क्या और कर सकते हैं कि जिससे इससे एक इनकम सोर्स ओपन. बिकॉज आई वाज ऑलवेज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, वी वर इन अ मिडिल क्लास फैमिली, नॉट अ लोअर और हाई क्लास, मिडिल क्लास फैमिली. तो ऑब्वियसली पैसा तो एक कंसर्न होता है कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे घर से ना मांगे. और आई वाज बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, तो वो तो यू कैन सी, मतलब अब एल्डर सिस्टर हो या एल्डर ब्रदर हो तो आप उनसे मांग सकते हो. बट अब पेरेंट्स से ही मांगना है तो उस टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ तो करे. आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन इनकम स्ट्रीम जहाँ पे मेरे को भी मजा है, मैं किसी के अंडर काम ना कर रहा हूँ और लोग मेरे को पहचाने. अब दिस इज अ ट्रेड्स ऑफ एवरी बिजनेसमैन, बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, लोगों से कुछ अलग कर रहा है. तो मैंने फुटबॉल भी बहुत खेला, चोट भी बहुत खाई, और टीआईडी गुजरात तक पहुंचा. फिर मतलब जो सोच सकते हो, आई ट्राइड एवरीथिंग. बट देन आई केम बैक कि ठीक है, लेट्स डू समथिंग विद लैपटॉप, लेट्स सी हाउ इट गोस, एंड इट वेंट वेल. You went to yes, it was a distance learning course. Yep. अभी तो ड्रॉप आउट हूँ मैं, because you dropped out of because last साल बचा है. But now the class thing is
जो मैंने बहुत सिली मिस्टेक की, वहाँ पे ये होता है कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में भी लास्ट 6 महीना या लास्ट सेम आपको उधर जाके करना है, एंड यू विल हैव ऑल द डिग्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब मेरा वो और बीटेक दोनों एक टाइम पे कंबाइन हो रहा है, तो मेरा यहाँ का लास्ट साल और वहाँ का लास्ट साल इज ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, तो उसकी वजह से थोड़ा है सेटिंग व्यक्ति। तो आपको मतलब स्टैनफोर्ड नहीं है, बीटेक कंप्लीट देखो मैंने स्टैनफोर्ड है ना, तो आई रोट अ साइकोलॉजी बुक, जो बुक नहीं थी उस टाइम पे, मेरे को पता चलता था अबाउट साइकोलॉजी, और मैं जो पढ़ रहा था मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं वो एक अपने डायरी में लिखता था। अब जब वो लिखना स्टार्ट किया, मतलब इसको डिजिटलाइज करते हैं, तो मैंने डॉक्स फॉर्मेट बनाया, पीडीएफ बनाया, स्क्रिप्ट और उन सब पे अपलोड किया। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि अरे मैं स्टैनफोर्ड जा रहा हूँ और मैं यहाँ वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अब इन यूएस इंजीनियरिंग मीन्स जस्ट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस नहीं, ये नहीं वो नहीं, जस्ट इंजीनियरिंग। तो मैंने सोचा ठीक है क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि ये बुक एक बार देखते हैं, स्कॉलरशिप अप्लाई मारते हैं। आई गॉट 90% स्कॉलरशिप फ्रॉम दैट बुक। तो उस टाइम पे बुक फॉर्मेट नहीं था। अब जब मैं सिलेक्ट हो गया तो मैंने सोचा अब तो मैं इसका बुक पब्लिश कर ही दूं, क्या पता। बुक पब्लिश किया एंड लक वाज ऑन माय साइड, तो फॉर फर्स्ट वीक इट वाज ऑन टॉप 1 इन अमेज़न बुक्स, और एप्पल बुक्स पे भी इट वाज ऑन इन टॉप 100। गुड। तो उसका फिर सेकंड एडिशन लाया, एंड अब थर्ड एडिशन दैट इज कॉल्ड बिल्ड अ लाइफ नॉट अ पर्सोना। दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, जो मेरे अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, प्लस अबाउट इन जनरल ह्यूमन बिहेवियर, जो लोग को पता है लेकिन वो सोचते नहीं है उसके ऊपर। तो वो कुछ ट्रेड्स अलॉन्ग विद माय केस स्टडीज जो मैंने खुद फेस किया, वो भी एक आ रही है। और इसमें पीछे प्रोडक्ट टिका आ गया। हाँ तो ओके, ये सब ग्लोरीफाइड पार्ट था। नाउ द रियल थिंग इज, मैंने बहुत सारे आइडियाज पे ट्राई किया जो विच नेवर वर्कड आउट। ओके, तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हो सकता हूँ इसमें, देयर वुड बी मोर पीपल तो ये फेस करते हैं कि उनको पता ही नहीं करना क्या है, आइडिया आ गया। अब आइडिया तो सबको आ सकता है। Now you guys also have an idea about your podcast, but you acted on it and you are going well, right? But कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ आइडिया खराब नहीं होते, लेकिन सिर्फ आपको मार्केट नॉलेज नहीं होता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं। That was an in-house tool for me to validate my constant ideas. तो मेरे को जो दिमाग में आ रहा है कि ये एक्चुअली काम कर सकते हो, बिकॉज इन ह्यूमन बीइंग्स सबको आइडियाज आते हैं। अब तुम कितना सप्रेस करते हो उसको, या कितना उसमें कुछ सोच सकते हो, उसके ऊपर है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। Productica was an in-house tool for me, and it started with a hackathon project. Okay. So we were in college. I found my co-founders are my benchmates. Okay, तो we were in a hackathon project, जहाँ हमने सोचा कि साथ में बना सकते हैं ये। And फिर after hackathon, obviously we didn't win the hackathon. बट जब वो हुआ तो हमने सोचा कि this can go beyond hackathon. तो फिर हमने सोचा कि देखते हैं, चलो कुछ तो ट्राई करते हैं। तो वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के बाद एआई बनाया उसका। अब एआई इज नॉट अ बिग थिंग टू मेक, आप जीपीटी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके भी बना सकते हो। तो हमने वो किया और आंसर्स आना स्टार्ट हुए। फिर हमने सोचा कि ठीक है, ये तो आंसर तो दे रहा है, बट ये सिर्फ अपने चुल के लिए तो हो नहीं सकता। हाउ टू गेट क्लाइंट्स। तो फिर हमने सोचा कि कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स या ऐसा कुछ तो होगा। एट दैट टाइम आई वाज वेरी मच एक्सपोज्ड टू इंक्यूबेशन सेंटर्स, बिकॉज मैं सर्टिफाई भी चला ही रहा था। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स को पूछा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अगर आप हमें पहले फ्री क्रेडिट्स दे रहे हो तो हम देखते हैं, अगर हमारे पे काम करेगा तो लेट्स गो, लेट्स मूव। तो हमने पहले फ्री क्रेडिट्स दिए, मुफ्त में बांटे सबको, कि अरे आप सिर्फ ट्राई करो। हम टेस्टर्स यूज कर रहे थे, जितना ज्यादा टेस्टर बेस उतना एआई के लिए अच्छा, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। डेटा पे ट्रेन हो। हाँ, तो हमने सोचा कि बाहर का डेटा ले उससे अच्छा लेट्स बिल्ड आवर ओन इन हाउस डेटा। अब वी वर ऑलरेडी ऑन अ फ्रुगैलिटी मॉडल फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट फेज हम लोग फ्रुगैलिटी मॉडल में। देखो उतना कुछ पैसा जा भी नहीं रहा है, 2-4 रिपोर्ट बिक गए तो भी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो उतना ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो देखते हैं ना, ऐसा फ्री देने में क्या जा रहा है। वैसे स्टार्ट किया, हमें डेटास मिलने स्टार्ट हुए, एंड कट शॉर्ट टू 2025 नवंबर वी ऑलरेडी हैड 75,000 आइडियाज, तो हमने वैलिडेट किए, और 50,000 प्लस यूजर्स हो गए। 8 प्लस इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, 8-9 इंक्यूबेशन सेंटर्स अब हमारे पास है जिनके साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम ऑल द बेटा फेज, टेस्टिंग फेज टू एन एक्चुअल फेज जहाँ वी कैन गेट टाई अप मनीज।
तो हम यूएस और यूके में हम वी आर ऑलरेडी ऑन इन 40+ कंट्रीज। एसईओ हमारा बहुत जोरदार काम कर रहा है। वी आर ऑलरेडी इन 40+ कंट्रीज। वहां से लोग बाई करते हैं। देयर वी डोंट हैव एन लोकलाइज्ड कनेक्ट, तो वहां पे लोग बाई कर रहे हैं। और अब ऐसा हो रहा है कि वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज प्रॉफिटेबल, प्लस इंडिया में जो है हम स्टिल बेटा टेस्टिंग कर रहे हैं, एंड यहाँ का बेटा टेस्टिंग खत्म होते ही विल स्टार्ट रेवेन्यू। वैसा अकॉर्डिंग आपने जो यहाँ पर देखा है, तो यहाँ के कस्टमर्स आ रहे हैं या बाहर के ज्यादा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, प्रोडक्ट मार्केट फिट एक ऐसा टर्म है जो अभी तक इंडिया सीख रहा है और अभी तक मैन्युअली ही सीख रहा है। जबकि यूएस में आप देखो कंसल्टेंट्स होते हैं उससे, इंडिया में भी होंगे, बट इंडिया में जो कंसल्टेंट्स है वो इतने ज्यादा प्राइस उनका इतना ज्यादा है कि स्टार्टअप्स कैन नॉट अफोर्ड दैट विदाउट फंडिंग। अब इंडिया में स्टार्टअप्स ग्रांट और उसके भरोसे चलते हैं, और ग्रांट एक साल के बाद आती है। तो देयर वाज अ बिग गैप इन दैट। प्लस यूएस में कंसल्टेंट्स होते हैं, अब दे कैन चार्ज $25,000 $30,000 फॉर अ सिंगल रिपोर्ट व्हिच दे गेट इट फ्रॉम देयर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग। हमारा प्राइसिंग भी उतना कुछ हाई था नहीं। अब $25,000 के सामने इफ यू हैव अ $50 प्रोडक्ट, तो एक बार तो ट्राई मारोगे ही, राइट? और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि $25,000 उन लोग का पूरा सेविंग्स होता है किसी स्टार्टअप्स का, या पूरे लाइफ टाइम का रेवेन्यू होता है, और उनको ग्रो करना है तो दे कैन नॉट पुट इन ऑल इन, दे कैन नॉट गो ऑल इन, राइट? तो फिर हमने सोचा कि ये ट्राई करते हैं। वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम आउट राइट नाउ, बट इंडिया में स्टिल अवेयरनेस फैलाना पड़ता है। नाउ एनी स्टार्टअप और एनी बिजनेस जिसको अवेयरनेस फैलाना पड़े, तो उसके लिए पहले 5 साल इंडिया का रेवेन्यू भूल जाओ, बिकॉज जब तक मार्केट रेडी होगा तब तक आपका प्रोडक्ट भी उस लेवल पे पहुंच गया होगा कि डायरेक्टली पीपल कैन जंप। नाउ सम पीपल डोंट लाइक दिस थियरी बिकॉज दिस इज टू मच डिल्यूजनल थियरी, बट दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, राइट? केस स्टडीज के हिसाब से इफ यू सी इट, दिस इज हाउ एक्चुअली वर्क्स, एंड वी हैव went all in for that as well. So अब we are looking for investments, we have some term sheets with us, we have some investors ready with us. तो अब उनका डील, तो पहले ऐसा होता था कि इन्वेस्टर स्टार्टअप का ड्यू डिलिजेंस करेगा, अब ऐसा हो गया कि हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं कि अरे आर यू द परफेक्ट इन्वेस्टर फॉर अस और नॉट, राइट? तो वैसे होता है। You have been doing many things for a very short amount of time. Like how is your day like? Don't you get exhausted from working on multiple ideas? Yes, but okay. So fun fact is I have a minor level of ADHD. तो मैं किसी एक चीज पे तो बैठ ही नहीं सकता। अगर मेरे को पूरे दिन बोला कि you have to complete this project, तो मैं सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ, शाम को खत्म कर रहा हूँ, तो मैं पागल हो जाऊंगा। I'll completely get mad on the whole thing, और उसका जो आउटपुट आएगा ना वो देखने लायक भी नहीं होगा। तो मैं पहले से जंप करता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि आई डोंट हैव अ स्टेबिलिटी। तो मैं हर एक चीज का एक रोड मैप बनाता हूँ कि फॉर प्रोडक्टिका ऑल्सो वी हैव अ रोड मैप, वी हैव अ विजन कि उसको कैसे अचीव करना, कहाँ तक अचीव करना है, और उसके माइलस्टोन सेट है उसको। अब जब माइलस्टोन्स तुम बना दो तो यू कैन हैव सेग्रीगेटेड थिंग कि अगर मैं 15 प्रोडक्ट पे भी एक साथ काम करूंगा ना, मेरे को पता है कि इसके बाद मेरे को ये करना है, तो पहला तो आप भूलोगे नहीं। दूसरा, ट्राई टू मूव योर लाइफ टू अ कैलेंडर। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थिंग है कि अरे अपनी लाइफ है, कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, ओके, बट आपको अगर रूटीन बनाना है, एंड इफ यू आर टेक गाय, पूरा अपना शेड्यूल कैलेंडर पे डालो कि मेरे को इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम स्टार्ट करना है, ये मीटिंग इतने बजे है, एंड आई स्लीप बाय दिस टाइम। अगर आपका पूरा शेड्यूल कैलेंडर पे हो गया तो तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर टू डू, तो टू डू पे भी अगर आपने पूरा अपना डाल दिया एक बार, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरे को उसके बाद क्या करना है। यू विल ऑलवेज हैव अ फ्रेश आइडिया। वैसा my day is like I wake up at 11 o'clock, start my day at 12, go to office, come back by 5:36, and I usually nap for half an hour because पूरा reset करना है। Then by 7:30 के बाद I have a dinner kind of thing, I go out for an outing। रात को again I start back my work from 9:30 10 o'clock to 3 till night, because I have my web designing agency where I have employees, so I have to manage that as well। तो उसके सब रात को देखना है, और if you cannot work at night, startup कैसे बने, right? तो वैसा hype है, तो we work at night। I am also doing some internships just to have knowledge,
just to learn about how other sectors or how other domain works. तो उसका काम भी रात को होता है और फिर वापस sleep at 3:34 मोबाइल देख के and again wake up at I usually wake up at 10 but 11 max पकड़ के चलता हूँ. तो आपने सुना होगा कि लाइक इट्स गुजराती सेइंग के 10 खाड़ा अलग जगह को जाने करता एक जगह 10 खुद खाड़ा खो दिया ना क्या आगे बढ़े. तो आपकी जर्नी इससे कंप्लीट अपोजिट है एंड इट somehow works. Yeah. So like do you have any systems built like the one you mentioned that you have a vision? Yeah. So one fact is I don't work as per systems. Obviously कुछ routine set करने के लिए calendar use कर लिया या कोई subscription app use कर लिया that is okay. I don't go ahead with systems. I go ahead with my gut based thinking. अगर startup एक gut based thinking नहीं कर पा रहा है, अगर वो अंदर से एक option या choice नहीं choose कर पा रहा है, तो there is no meaning of that. Okay? तो अभी तक whatever I have built and whatever, so I don't term each and every project as a startup, but I term it as a project or as a passion thing or something like that. I've created ISO, that is image generation platform, which creates isometric photos. If you want to have your podcast studio, it can create an isometric image. Okay, and that can be given in 3D. So that is a very cool thing, right? I was just exploring that, and then I have a project named AstroU, जो एस्ट्रोलॉजी ऐप है एंड इट इज फिनोमिनल. लाइक मतलब मैं पब्लिकली वो लिंक अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे लिए इट वर्क्स फिनोमिनल एंड आई डू बिलीव इन दैट. सो इट इज समथिंग. एंड देयर इज स्मोक टाइल्स व्हिच इज एन इको फ्रेंडली टाइल्स मेड आउट ऑफ सिगरेट बट्स, यूज्ड सिगरेट बट्स, राइट. तो अब ये पूरा कंप्लीटली डिफरेंट एंगल हो गया फ्रॉम ऑल द टेक पार्ट, right? And then we have Productica, Chatify, Let's Connect Group. There is something. What is that? Let's Connect Group is the web designing, web development agency. Okay, that's your idea. Yeah. And then we are coming up with something in cyber security field. तो भी देखते हैं सब टेक वेक सब अलग अलग ताम झाम ट्राई किए. आपके मतलब 80 अराउंड कुछ स्टार्टअप्स है. स्टार्टअप्स प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस कंपनीज ओवरऑल मिलाओ तो नंबर इज 80. और सर्टिफाइड हाउ इवैल्यूएशन कैसे हुआ? ओह ओके, अब रिसर्च किया है तुम लोगों ने. ओके, सो फॉर सर्टिफाई हमने स्टार्ट किया था एक उस थिंकिंग पे कि इंडिया शुड हैव देयर बेस एन्क्रिप्शन लेवल. अभी यूएस हैज देयर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लेवल, यूके आल्सो हैज देयर ओन एन्क्रिप्शन लेवल, बट इंडिया का भी तो कुछ ऐसा था नहीं. सो वी थॉट कि मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, which is just a friend, he don't have any stakes or co-founder, कुछ टैग नहीं, just एक दोस्त जहाँ में सभी तीन बैठे हैं वैसे. तो हम लोग बस एक ब्लैंक पेपर लेके बैठे कि ये कर सकते हैं. उसके अंदर से हमने सोचा कि दिस इज समथिंग विच वी कैन डू बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी सिग्नल का एक्सपीरियंस है. एंड द फैक्ट वॉज कि सिग्नल जब बिका तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे बिका ना, बट अभी वो क्वांटम एन्क्रिप्शन पे, पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन पे, जो हमने उस टाइम पे सोचा था कि हमें वो करना है. तो हमारी डायरी में था. उस डायरी का क्या, देयर आर सम ड्रीम्स व्हिच आर लेफ्ट के बिहाइंड, इसका कुछ करते. तो हमने बनाना स्टार्ट किया. अब उसके अंदर क्विट्स लगते हैं एन्क्रिप्शन के अंदर. तो हमने सोचा ये कैसे करे वो कैसे करे. धीरे धीरे एवरीथिंग गॉट इन प्लेस. उससे हेल्प की. सो काइंड इनफ कि वो ही डोंट टेक एनी मनी, ही डोंट टेक एनी नेम, ही जस्ट वांट्स टू बिल्ड दैट. ओके, तो वो वैसा है कि उसको पब्लिसिटी नहीं चाहिए वैसा कुछ. सेम विद माय को-फाउंडर्स ऑफ प्रोडक्टिका, दे डोंट वांट पब्लिसिटी. दे यू वोंट बी एबल टू सी, मतलब वो रिलीज कॉमेट टाइप है. कोई एक ऐसा 33 इवेंट के बाद एक आध इवेंट में वो दिखेंगे. तो एंड आई एम अ गाय हु इज यू नो एक्सट्रोवर्ट. आई डू स्पीक दिस काइंड ऑफ थिंग्स. So he is building it, I am helping him, and we both have a vision with Certify. And now Certify is an government thing. We are a partner of IBM, and IBM is a partner of Arunachal Pradesh Quantum Valley. So we are now building encryption level for India, which is very similar to post quantum encryption. But the thing is, every city would have their own encryption numbers, the codes. उस कोड्स के बेस पे. तो I don't want to go more technical, but yeah, India is going very huge in that. नेटवर्क से आप जा रहे हो. Yes, मतलब You can go technical. yeah, the thing is, okay,
तो हर एक सिटी का एक अगर कोड हो तो इट वुड बी वेरी इजी टू ट्रैक मैसेजेस. तो ये जो भी अभी दिक्कतें आ रही है इन टर्म्स ऑफ साइबर फ्रॉड, इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म मैसेजेस, रिलीजियस हर्टिंग सेंटिमेंटल फोटोज और टेक्स्ट, everything can be traced down. But at the same end, तुम लोग की भी privacy उतनी ही matter करेगी. So you won't, your messages cannot be tracked. But there would be a flagging system, right? Yeah. Now this is not what they are building. This is what they were building. Of what they are building, I cannot say that. But yes, whatever they are building, it would be a game changer for India in upcoming 5 to 7 years max. There are a lot of tech startups around this time. I'm taking India. Every fourth or fifth guy is having a tech startup. Do you believe that it is actually feasible to own a tech startup in this area? See, everything. So I use 5 why technique. अगर मेरे को कोई आइडिया आ रहा है तो मैं 5 बार उसी को वाई पूछूंगा to get to the crux of that problem. भाई इंडिया में क्या है ना कि नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर मैं भी ऐसा ही था. मैं अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ. आई एम नॉट अ गाय जिसको सब कुछ पता है. आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट. बट द थिंग इज पीपल कम विद एन आइडिया लेवल स्टेज. जब उनके पास एक आइडिया है बट दे आइदर लैक द एक्सेस ऑफ मार्केट स्टैटिस्टिक्स, और उनको यही नहीं पता है कि ये जो बना रहे उसका कौन कस्टमर हो सकता है, पोटेंशियल क्लाइंट्स. कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ नाम दिखाना है. अगर मेरे को एक पीआर एक्टिविटी करनी है मेरी, ठीक है, मैं 1000 रुपए 2000 रुपए दूंगा, मेरा नाम आ जाएगा. इफ यू गो टू सर्च हर्षिल परीख, बढ़ जाएगा वो. तो कुछ का ऐसा मोटिव होता है और कुछ का ये होता है कि 9 to 5 करने से अच्छा 24/7 करना. ठीक है. बट यूजुअली इट इज लाइक कि उनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता है एंड दे डायरेक्टली जंप ऑन एन प्रोडक्ट और दे गेट टू मच इनटू ऑन दैट and they directly launch it. Before starting a tech startup in India at this time, you should go through 5 why. There are so many techniques. So if anyone has exposure to design thinking, product designing, or about a bit of psychology, वो सोचेगा पहले कि क्या ऐसा करें हम कि जिससे उनको जो आइडिया है वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फिट हो जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Majority of tech startups don't solve daily problems. They solve something niche, right? अगर मैं बता भी दूं कि this is a मतलब अगर there is a peak where you see the tech startups going around, but उसके नीचे पूरा एक पहाड़ है जो niche पे फोकस करता है. अब जो niche वाले हैं ना, उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट या उनका डायरेक्शन ये है, उनके कस्टमर्स ये है, तो उधर ही पिच कर दे. If for example for Productica, my niche is founders. I want to help founders, and that's why our pricing is so competitive that it genuinely attracts founders कि हाँ ये try कर सकते हैं. And we even take accountability. अगर like हमारा जो AI है, it is very brutal honest. अगर तुम्हारा आइडिया बहुत खराब होगा ना, वो 0 रेटिंग भी दे देगा पैसे लेने के बाद भी. So to counter that, what we do, we give them a free credit. कि when you do all the pivots, we'll give you again a PMF for free. So that you also have a motivation. So if my idea is rated 0 by Productica, I will get a free credit. You will get a free credit. That's awesome. Because see, at end, we want to help founders, just not to create wealth. We are not doing this just for profit. This is more of a social cause, which would be a social cause after next 5 years. Every guy would love to have their own startup. And at that time we would be on our peak. तो calendar mapping तो हो ही चुका है already. Yep. Like considering your vision, like आपकी जो designing agency थी, so आपका क्या vision था कि वो चल जाएगी and why you went on? Okay, so designing agency पहली बात है अभी भी. है ना. Secondary thing, उससे vision यही था कि to give good amount of things in a affordable rate and to those who actually understands design. अब हमारी जो डिजाइन है वो सबको नहीं अच्छी लगी, but we work with brands, we have a thing called brand making.
तो उसके अंदर आपकी पूरी ब्रांड जो भी होगी उसको हम पूरा बनाएंगे, मतलब आपको फ्रॉम स्क्रैच कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, उसके बेस पे विल क्रिएट ब्रांड गाइडलाइंस, विल क्रिएट योर ईच एंड एवरी पैलेट ऑफ योर ब्रांड, वैसा तो साइकोलॉजिकल थिंग्स इस पे। तो मेरा मोटिव ये था कि हमें ये उन्हीं लोगों के लिए बनाना जो समझे कुछ। दिस इज नॉट अ मास मार्केट थिंग, वी डोंट वांट टू अर्न सो मच आउट ऑफ इट कि हमारे लिए फिर वो मैनेज करना हार्ड होता है, राइट? स्टिल टुडे इट इज अर्निंग गुड, I won't say the figures, I won't say the number of employees, it is going very well. But yes, we are able to achieve our goal, that is to create a brand which people would understand, and only those people who are into designing. Vesa. Being a middle class boy, don't you get greedy about it? Like 100%. But to counter it, you also need to think one thing. If I have 50 crores for example right now at the age of 2021, मैं अभी लेविशली उड़ाऊंगा गाड़ियों पे, घर पे, या पे I'll buy some nice lavish place, I'll live a luxurious life। अगर सेम 50 करोड़ मेरे पास 35 के बाद हो, I would think on investment, I would think about assets, not about liabilities। तो मैं अभी यही सोचता हूँ कि देखो कुछ भी कर लो, your life is decided after 25-27, को पता है क्या होने वाला है उसके बाद, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट पाथ। बट फॉर नाउ आई नो दैट अभी तो मेरे को सीखना ही है। इफ आई वोंट लर्न राइट नाउ, लाइफ वुड बी सो हार्ड ऑन मी एट 35 बिकॉज आई हैडंट लर्न समथिंग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द सर्वाइवल एट 35। सो रेदर देन टू think about money at first, I think about knowledge, gaining knowledge at first, and not by reading books. Books are a perspective of that person. Books are just theory, and if you go ahead with case study or experiential books, okay, but वो उनके experiences है। So what I believe is, अगर मेरे को पता है कि if I'll throw this book down from whatever the floor we are, मेरे को पता है कि ये गिरेगी, गंदी होगी, बन सकता है कि कुछ फट जाए, टूट जाए। बट अगर मैं कोई मेरे को बोलेगा कि इससे नीचे डाल, कुछ नहीं होगा, तो मैं तो वही मानूंगा ना, कुछ नहीं होगा। So it is very important for you to experience something, even though if you know that, right? तो अगर मेरे को पता है कि मैं अगर बाइक बहुत तेज चलाऊंगा तो मैं शायद एक्सीडेंट हो सकता है, I might not be even alive, बराबर? तो that does not mean कि I would rash drive or I'll go at a high speed, but that also means something कि अगर कल उठ के मैं ठुका तो मेरे को पता है क्या होगा। But at the same time मेरे को लगेगी नहीं, तब तक I won't believe that कि मैं ठुकूंगा तो मेरे को लगेगा, right? This is a very baseless thing, but this is something which creates a curiosity at every stage of your life. It's very great theory. Yeah, that is something which I follow. This is probably the last. अरे ओवर है। हमारे एक और टमाटर जरूर डिस्कस करो। से Chatify of 270 crore valuation. Great, yeah. Thank you. So this will probably be the last question about your personality and about how your mind works. So you are a psychology guy, right? Tell me what habits, structures, thoughts, psychologies, anything that has made you this way, and Okay. we can also copy that. First thing, don't believe each and everything people say. It's very first thing. It's the title of Yeah, don't believe everything what people say because वो उनका नजरिया है, एंड तुम किसी का नजरिया जब से कॉपी करने या उस तरीके से सोचने लगोगे, उस टाइम पे तुम नहीं रहो। ठीक है? आई अंडरस्टूड इट आई गेस past in past 2 to 3 years now, because I also deliver sessions. अब मैं अगर ये सोचूं कि अरे ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है और मैं उसको कॉपी करने गया तो आई कैन नॉट बी what I am. I cannot be that witty अगर मैं प्रोफेशनल बिहेवियर में गया। सेकेंड थिंग which is something which I am also not able to follow, but have a routine. ठीक है? एंड मैं ये मानता हूँ कि अभी उम्र है कि रूटीन के बिना जो काम आए सब कर लो, बट दिस वुड कॉस्ट मी अ हेल्थ एट 30, 35, 40। ठीक है? बट अगेन उसके अंदर भी दो काउंटर पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि कल किसने देखा है, राइट? सो द थिंग इज
always go for what your heart says. Think strategically. Whatever you're thinking or whatever you want to build, think as कि अगले 5 साल में वो क्या होगा. Not in terms of delusional, अरे हम ये कंपनी बनेंगे, IPO लॉन्च करेंगे, नहीं. I would have just 100 customers with me, but those 100 customers would be very satisfied with my work. Even though मेरे को उतना पैसा नहीं मिल रहा होगा जितना मेरे को मिलना चाहिए या जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. Third thing, don't go for money at first. If you have knowledge, if you have skills, पैसा खुद आएगा. So this is an age, and I guess तुम्हारे target audience भी यही होगा, इसी age के around. This is an age where you should think about money at first. Obviously इतना भी नहीं कि अपने आप को under pay करो, but at the same time money is not everything, right? Build networks, very important. Build networks. And the last thing which I would say is, if you are fortunate enough to have parents whom you are staying with, always be grateful to them, because अगर they won't allow you or they won't give support of theirs to you to build something or to even experiment something, so there is no way you could do it in a very positive way. फिर आप उसी सब में उलझे रहोगे. Always be grateful to your parents. And ये मैं भी I was also that kind. यार मैं ये करूँगा, आपको सपोर्ट करना है, करो, नहीं करना है, I would. But later on I understood. फिर आपके बैक ऑफ माइंड ये चलता रहेगा कि अरे यार अगर वो हाँ बोल दे तो मैं ये सब टेंशन से बाहर, फिर मैं पूरा. That does not mean कि you will ask for 50 lakh rupees for your startup to them to invest in, but yeah, be grateful to them that they are allowing you. And by saying allowing, it does not mean they are authoritative, but by allowing that means they also want you to grow, right? So this is something which is very important. Technical question. Jumping on Chatify. How your valuation went to 170 crore? Okay, so it is 185, and we hope so to see 200 number very soon. अब टेक स्टार्टअप्स में ये होता है, तुम्हारा वैल्यूएशन गेम सिर्फ रेवेन्यू पे नहीं होता है, तुम्हारा आईपीस पे होता है, तुम्हारा नंबर ऑफ विजन, लाइक जो तुम विजन सोचो. आईपीस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हमारे पास कॉपीराइट है, पेटेंट है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है. दैट आर माई एसेट्स. अगर मेरे को कल उठ के किसी को बेचना है तो आई वुड नॉट सेल देम अ कंपनी, आई वुड सेल देम दिस पेटेंट अलॉन्ग विद दैट कंपनी. दैट वुड मीन समथिंग. दैट मीन्स दे आर लीगली ऑथोराइज्ड टू यूज दैट प्रोडक्ट. So for Chatify, it is solely IP based, okay, and we are a bootstrapped company for that. तो जैसे जैसे quantum encryption में हमारा लेवल आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे हमारा प्रोडक्ट के स्टेजेस आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़. I hope there is no investor saying at this, because they would say this is very ragged, ये वो. Completely understood, but IBM says that we are valued at 185, so we are valued at 185. Okay, so yeah, and secondary thing. For tech startups, there is something called credits, tech credits. AWS provides, Google provides it. बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती. अगर एक टेक स्टार्टअप दिमाग लगा के सही टाइम पे रोड मैप के फॉलो करते करते अगर सही टाइम पे वो क्रेडिट ले, तो उनकी वैल्यूएशन वैसे ही अच्छी बनती जाए. अगर मेरे को पता है कि मेरा प्रोडक्ट का आइडिया मतलब POC 3 महीने के बाद बनेगा, तो मैं अभी से क्रेडिट नहीं लूंगा. POC के लिए मैं फ्री अकाउंट से जुगाड़ूंगा, 5 अकाउंट चेंज करके मैं जुगाड़ लूंगा. बट आफ्टर दैट पॉइंट आई नो कि मेरे को अपने MVP टाइम पे मेरे को क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी. एट दैट टाइम आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन जस्ट शिफ्टिंग अकाउंट्स. दैट टाइम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स हाउ वी बिल्ड Chatify. हमने सही टाइम पे क्रेडिट्स लिए, सही टाइम पे वी गॉट डिफरेंट लाइसेंसेस. So we are licensed by Apple, Microsoft, Google. We are partners of IBM and AWS, what not. Okay, but the thing is सही टाइम पे करो. अगर मैं सब कुछ day 1 पे कर दूंगा तो 1 साल में सब कुछ एग्जॉस्ट कर जाएगा. 1 साल के बाद तुम्हारी वैल्यूएशन सीधा नीचे. And only tech investors can understand that credit grant or credits actually mean something. वरना बाकी सबको लगता है ये तो मैं मेल डाल के ले लूंगा. But only tech people or tech investors, tech savvy people knows what's the actual point of having credits, the importance, the value of it.
So we are a credit based model. We have good amount of credits और उसके साथ साथ हमारा IP भी grow कर रहा है, and this everything is certified by SCA. So we are not just saying it by ourselves, and everything is managed by IBM now. And IBM are great supporters of new innovations. And I won't say certified as a new innovation, but this is something which Indian market needs now. अभी Zoho का RTI आया, okay? People did download it, but at end what? They're still using WhatsApp. It's a daily communication thing. Now no one uses SMS or Telegram at every day to have normal daily messages, right? They still use WhatsApp because WhatsApp is in their psychology now. So what if कल उठ के there is no WhatsApp? ये इंडिया में बैन हो गया WhatsApp. At that time what you would do? And probability are high for that because anyways Meta India is facing good amount of legal backslashes just for their product WhatsApp due to some privacy and blah blah different things, and that's why WhatsApp chats are not admissible in courts or in any legality. Encryption problems are coming. Encryption problems plus, okay, so you might have heard many cases about celebs जिनके WhatsApp chats leak हो जाते हैं. अब जरूरी नहीं है कि it is just through screenshots or just to have that hardware device in front of you. It is also due to कैसे people are able to scrape it down. End-to-end encryption does not guarantee you एकदम ही secure. It guarantees you it is a good level of encryption level for a common ground people. But there are some tech savvy or some ethical hackers. I won't say ethical, but they are hackers. They are able to crack it down. And if you go to dark web, ऐसा कॉडियो के दाम पे मिलता है WhatsApp का डेटा. कॉडियो के दाम पे मिलता है WhatsApp डेटा. That's a certified company. Yeah, and we are currently building. I guess I hope कि once हमारा building phase खत्म हो, testing phase खत्म हो, उस time तक there would be some big thing for Indian messaging ecosystem जहाँ we can directly see people, because we are anyways working with Arunachal Pradesh government. It would be easy for us to get into the space. Quantum encryption is better than WhatsApp's encryption. Yeah, so quantum के भी बहुत सारे parts होते हैं. Now post quantum encryption, a single high message, अगर मैंने आपको high message किया, so for a quantum computer it takes 100 and some days. Don't quote me on that, but it is 110 days. It takes 110 days to decode just a high message, and to operate a quantum computer daily is in thousands of dollars. So no one would do that unless and until they are mad, or else it is a very high profile case. And if it is a very high profile case, they won't use WhatsApp for daily chat or something confidential. But isn't quantum computing or quantum encryption a technology of the future? Like, yeah, it hasn't been cracked yet. Right? Microsoft or Google, someone created a small quantum computer. Yes, it's Google. Yeah, in India as well. I'm not sure it's Google, but yeah, okay, never mind. But everyone got a point. In India, they are also building their own quantum computer. It is the size of a palm. And Mr. Narendra Modi himself inaugurated that. So in that wise, India is moving ahead. Yes. India will get good amount of technology updates in future. Just the thing is, people should know that their data is out for sale each and every time wherever you sign up for anything, and people should care about their privacy, and that's how it would be created. Okay. How Chatify came into contact with IBM? Okay, so we applied for their own grant program, and then whenever you are eligible for the grant program, you are assigned with some representative of theirs. तो हमने बात किया, धीरे धीरे वो हायर लेवल पे गया, और उन सबको पूरा करते करते भी वी गॉट 6 months ऊपर तक बात पहुंचते पहुंचते. एंड जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को जब ये पता चला, they loved it, because who won't love to go against some very big name which are already facing some good amount of things. Everyone is rooting in message application world that WhatsApp should have a downfall. Who won't root for that, right? So everyone is rooting for that, and with IBM we got in connect, and after 6 months
after pitching to each and every person whosoever they wanted us to, which we pitched it, and they loved the idea and they supported us, and they are anyways a partner of Quantum Valley. So they asked us that would you like to be a part of it? We are an indirect partners of Quantum Valley. We cannot say we are a direct partners, or we cannot say we have a direct connection with Arunachal Pradesh government, but via and with direction. And IBM guys are very good with that, so they are also seeing 5 years ahead with us. We are seeing 10 years ahead of it. So I have observed that you have been to a lot of incubation centers, and a lot of communities have helped you through it. So what should a person who wants to build a startup or someone who already has a startup idea should do to build a startup, something like this? Okay, so first of all, don't just go with an idea to an incubation cell. Not every incubation cell would help you. Someone would also steal your idea and give it to their own students. So first, कॉपीराइट पे 500 रुपये लगते हैं, ठीक है, एक कॉपीराइट करने में 500 रुपये लगते हैं, एंड अगर तुम किसी एजेंट से कराओ तो 2-3 हज़ार रुपये, नॉट मोर देन दैट. इफ यू हैव 2000 रुपीज इन योर पॉकेट एंड इफ यू नो दैट दिस इज द आइडिया यू वांट टू वर्क विद, पहले उसका कॉपीराइट कराओ, बिकॉज यू आर सेफ ऑन एट वन एंड. नो वन वुड यूज योर आइडिया, एनीवन वुड ट्वीक योर आइडिया. ओके, इफ देयर इज अ पेन, तो अगर मैं इसका ढक्कन का कलर चेंज कर दूं और थोड़ा शेप चेंज कर दूं, तो दिस इज माय आईपी. दिस हाउ आईपी वर्क्स. बट एटलीस्ट यू आर सेफ एट some end rather than having fully exposed the overall thing. तो पहले वो कराओ, कॉपीराइट, पेटेंट, व्हाटएवर सूट्स यू. वो कराने के बाद एक इंक्यूबेशन सेंटर को मिलो, उनको पूछो कि ये मेरा आइडिया है, वो उनका कुछ नॉलेज देंगे, इनपुट्स देंगे. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसी इंक्यूबेशन सेंटर पे इंक्यूबेटेड हो. अलग अलग इंक्यूबेशन में घूमो, नॉट जस्ट ऑफ योर सिटी बट ऑफ योर नेबरिंग सिटीज एज वेल, और सम बिग सिटीज इन व्हाटएवर स्टेट यू आर लिविंग. वो करने के बाद देखो कौन सबसे अच्छा एडवाइस है और कौन सबसे ज्यादा मदद कर पाएगा. गेट इन कनेक्ट विद देम, get incubated there. They will help you with grants, they will help you with investment, they will help you with debt, multiple more things. And अपने प्रोडक्ट का वोकल तुम्हें खुद ही रहना पड़ेगा at any day. So yeah. Can you suggest a book to our viewers? Okay, I would anyways suggest my book because if you are in psychology, or if you are not in a psychology, so my ideal customers are not who are in psychology, because book is something which all the psychology people would know, but not normal people. My book is understanding human intentions. You can find it on Amazon, or even if you search Herschel Parekh on Amazon, you will find it. Yeah. So thank you. I have 2 books of that, and those would not change your perspective, but it would add a perspective in your life. Make your perspective. Yeah, and it would help you to craft your perspective. And the upcoming book, Build a Life Not a Persona, would your mind would, I don't know, I hope it does that, because it has my experiences, my knowledge, everything, and it is just packed in a book. So it would help you to understand that आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, और ये क्यों करना है, because I have a proven timeline and framework or roadmap of that. So you would know that. Yes, sir. One last question before we conclude from my side. So, what are the next big things or big tech that is going to happen, and people can rely on those techs? People can invest their ideas into those techs. Very hard question, because majority amount of tech are already there out. Nothing is innovative now. So people should expect more healthcare things coming up. Healthcare tech. People should expect more of AI stuff coming soon. But I kid you not, AI bubble जो US ने बनाया है, okay, और उसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, तो we should think of our own thing. And anyways, I'm a bit detour to your question. I'm anyways too much keen into geopolitics. I'm planning to start my own content creation for that.
Just whenever I get free, not for views, not for followers, just I want to do that. And India-Russia allies right now would surge in AI thing very well. Okay, because lesser the price of fuel, lesser the price of compute, more amount of credits and at a lesser price, at a fraction of what US, Europe gives. So people should expect more in AI stuff, but also they should expect more in cyber security form as well. This is something which is very sleeper class thing, जो अभी तक सब लोग समझ नहीं पाए. It is something it is doing. Okay. Last question from my side. What would be your suggestion to startup founders or even tech enthusiasts? I would suggest only one thing, that go all in with whatever project you have. Just do validation, not through our platform. You can even don't do ChatGPT for that, because ChatGPT and other AIs are biased. Do your manual research, and on basis of that manual research, you can anyways get the crux out of what your idea would do or not. And one more thing in that is, don't just think about grants. Grants would not every day would help you, so don't just think about grants. But yeah, if you are ready for your idea, if you can invest and put your time into an idea for next 3 to 5 years, then start building it, get it validated at whatever point you want. You can also use Productica, we give free credits for that. Good marketing integration, by the way. But yeah, you can use that, and any tool, but just do market research. The primary research is everything. And then do one thing, which I guess Anupam Mittal also says that, I believe with him in that point, कि जब तक प्रोडक्ट एग्जिस्ट ना करो ना, लोग को ऐसे बताओ कि ऐसा एक प्रोडक्ट है, क्या आप यूज करोगे? अगर कोई हाँ बोला और कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुआ, गेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो जब भी बन गया, उनको ये मत बनाओ कि बना नहीं है, बन चुका है, विल यू यूज इट? और वो जब हाँ बोले, या इफ दे आर वेरी मच कीन इनटू दैट, तो उनको बोलो गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वी आर स्टिल इनटू आवर लास्ट फेज ऑफ बिल्डिंग, इवन दो यू हैव नॉट स्टार्टेड, in our last phase of building. वो बन जाएगा, you will be our beta tester, you will get it for X amount of money at or a free part or something like that, or you would be our testers. Yeah? That would be best market. Startups are 99.99% startups claim more than what they are. Yeah. Okay. And for people, it is very hard to distinguish it. I hope no one uses it for wrong purpose, but yeah, this is what it is. But that's how startup works, because every day you cannot have something new. और बाकी सब प्रोसेस में 2-4 महीने लगते हैं, तो 2-4 महीने startup cannot stay at one place. That's how it works. Okay, yeah, it's been awesome talking to you. Same here. Great insight, and It's a very much for your time. Thank you so much. Thank you.